आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने वाले विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने पर कहा कि बीजेपी और एनडीए के सांसद बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि कांग्रेस सांसद ने टेबल पर चढ़ने के बाद जो हरकतें की और कांग्रेस की महिला सांसदों ने इस पर कोषागार पीठ में आकर जहां हम लोग बैठते हैं पीएम मोदी के सीट को पार करके दूसरे पंक्ति पर चली गई, तो बीजेपी की महिला सांसद आगे आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का व्यवहार सही नहीं है। ये बिल्कुल सही है। बीजेपी और एनडीए के एमपीज बहुत गुस्से में है, बहुत आक्रोशित है, क्योंकि कांग्रेस एमपीज ने जो टेबल में चढ़ने के बाद जो हरकतें की है और कांग्रेस के जो महिला सांसदों ने इस तक ट्रेजरी बेंच में आकर के जहां हम लोग बैठते हैं प्रधानमंत्री का सीट को भी पार करके यहां दूसरे रो तक चले गए, तो बीजेपी के जो महिला एमपीज थे वो बहुत गुस्से में आगे आ रहे थे। सबका अपने अपने जगह में मना कर दिया। हम लोगों ने सारा महिला सांसदों को कहा कि ये कांग्रेस का बिहेवियर ठीक नहीं है, मगर हम लोग संयम से काम करना चाहिए, फिजिकल नहीं करना है। आप कल्पना कीजिए, अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता। हमारे तो संख्या भी बहुत ज्यादा है। अगर वो कांग्रेस के 5-6 महिला सांसद जो प्रधानमंत्री का कुर्सी पार करके पीछे चले गए हमारे ओर, तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए हमारे बीजेपी सांसदों ने डिमांड किया था, खास करके महिला सांसदों ने, कि इनको हम रोकेंगे फिजिकली। लेकिन हम लोगों ने कहा कि ये संसद के गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा और फिजिकल नहीं होना है। हम लोग तो संसदीय परंपरा को बहुत मानते हैं और हम लोग सोचते हैं कि सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। कांग्रेस को सदन का जो नियम नीति, संसद का गरिमा से कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस के जो एक्स अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट है, वहां से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री को डरा दिया। ये कोई बात होता है क्या कि ये कांग्रेस महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री जी को डराने का बात करना, ये कितना शर्मनाक बात है। ये फिजिकली हमारा सांसद आगे उतरते तो क्या होते हैं। कांग्रेस सुधरने वाला नहीं है और ये ठीक नहीं है कि हर दिन वो राहुल गांधी को लेकर के इशू बनाते रहते हैं। अभी लोकसभा स्पीकर को कंप्लेंट दिया है महिला सांसदों ने, अब स्पीकर साहब क्या कार्रवाई करते हैं हम देखते हैं। सर, एक चीज और भी है कि आगे बढ़ेंगे। आईसीसी ने 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की पुष्टि करने पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर लानत है और मैं अपनी टीम के बारे में क्या कहूं। मैं पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के रिश्तों के पूरी तरह खिलाफ हूं। यह शर्मनाक है कि हमला के बाद दुबई में पाकिस्तान के साथ मैच खेला गया। उन्होंने कहा कि मैं पुलवामा के बाद से पाकिस्तान के साथ किसी भी मैच के लिए मना करता हूं। लानत है पाकिस्तान की टीम पर भी, और इन अपने वालों को क्या कहूं मैं तो पाकिस्तान जैसे धूर्त मुल्क के साथ किसी तरह के संबंध रखने का पक्षधर ही नहीं हूं। नहीं खेलना चाहिए। मैं किसी भी तरह के संबंध रखने का पक्षधर नहीं हूं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये बेशर्म लोग हैं। बहनों के सिंदूर उजाड़ने वाले लोगों के साथ ये दुबई में जाके मैच खेल आए थे। इनके पास शर्म थोड़ी ही है। उसी दिन बाद मैच है और फिर खेलने से मना कर। मैं तो पहले दिन से मना कर रहा हूं, जब पुलवामा हुआ था तब से मना कर रहा हूं मैं। लानत है पाकिस्तान की टीम पर भी, और इन अपने वालों को क्या कहूं मैं तो पाकिस्तान जैसे धूर्त मुल्क के साथ किसी तरह के संबंध रखने का पक्षधर ही नहीं हूं। नहीं खेलना चाहिए। मैं किसी भी तरह के संबंध रखने का पक्षधर नहीं हूं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये बेशर्म लोग हैं। बहनों के सिंदूर उजाड़ने वाले लोगों के साथ ये दुबई में जाके मैच खेल आए थे। इनके पास शर्म थोड़ी ही है। उसी दिन बाद मैच है और फिर खेलने से मना कर। मैं तो पहले दिन से मना कर रहा हूं, जब पुलवामा हुआ था तब से मना कर रहा हूं मैं। लानत है पाकिस्तान की टीम पर भी, और इन अपने वालों को क्या कहूं मैं
मैं तो पाकिस्तान जैसे धूर्त मुल्क के साथ। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के खेलने पर कहा कि अगर इस तरह की सहमति बनती है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। देखिए, ये सब मैंने जैसा शुरू से ही लग रहा था कि ये सब नाटकबाजी है और इस तरह करके जो है जबरदस्ती गलत मैसेज देना, तो अब अच्छा ठीक है, अगर ये इस तरह का खेलने की सहमति बनती है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। SIR को लेकर देखिए, ये सब मैंने जैसा शुरू से ही लग रहा था कि ये सब नाटकबाजी है और इस तरह करके जो है जबरदस्ती गलत मैसेज देना, तो अब अच्छा ठीक है, अगर ये इस तरह का खेलने की सहमति बनती है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। SIR को लेकर देखिए, ये सब मैंने जैसा शुरू से ही लग रहा था कि ये सब नाटकबाजी है और इस तरह करके जो है जबरदस्ती गलत मैसेज देना। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूपी विधानसभा बजट सत्र पर कहा कि सपा प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठी हुई महिला का उन्होंने अपमान किया है। सपा महिलाओं के प्रति अपना व्यवहार उन्होंने दिखा दिया है कि वे महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। राज्यपाल की गरिमा को हम नहीं मानते। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की गरिमा को ऐसा लगता है कि वो लोग नहीं मानते हैं। जिस प्रकार का उन्होंने नारा लगाया, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी। देखिए, समाजवादी पार्टी प्रदेश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठी हुई महिला का कल उन्होंने अपमान किया। महिलाओं के प्रति उन्होंने कल अपना चेहरा जो नकाब था वो उजागर किया कि हम महिलाओं का सम्मान नहीं करते, हम महामहिम राज्यपाल की गरिमा को हम नहीं मानते। इस तरह उन्होंने नारा लगाया कि राज्यपाल गो बैक का नारा लगाया। इसकी जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। ऐसा घृणित काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है और आने वाला कल जो है जनता इनको जवाब देगी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की खबरों पर कहा कि भारत के संविधान अंतर्गत स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन ये अंतिम विकल्प के रूप में होता है। उन्होंने कहा कि मैं यही कह सकता हूं कि हमारा भरपूर प्रयास यही होगा कि ऐसी स्थिति ना आए, लेकिन जब कभी उनके खिलाफ ऐसी स्थिति आएगी हम मीडिया को बताएंगे। मैं बहुत सीधा और साफ बात कह रहा हूं। भारत के संविधान के अंतर्गत स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, पर वो एक अंतिम विकल्प के रूप में होता है। मैं यही कह सकता हूं कि हमारा भरपूर प्रयास यही होगा कि ऐसी स्थिति ना आए, पर जब कभी भी उनके खिलाफ आएगा हम निश्चित रूप से सबसे पहले मीडिया के सामने आएंगे, बताएंगे। भारत के संविधान के अनुसार ये लाया जा सकता है। अभी हम इतना ही कह सकते हैं कि वो हमारा अंतिम विकल्प है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के खेलने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने कहा कि यह अच्छा है कि वे खेल रहे हैं, वरना टूर्नामेंट का चार्म खत्म हो जाता और उन्हें फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता था, होता पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि बांग्लादेश और श्रीलंका ने उन पर प्रेशर डाला, दबाव डाला था, इसके बाद वो राजी हुए। भारत पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान मैच हमेशा रोमांचक होता है। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, दोनों टीम पर प्रेशर होता है। पाकिस्तान टीम पर और प्रेशर हो सकता है क्योंकि उन्होंने हाल ही में भारत के खिलाफ ज़्यादा मैच नहीं जीते। क्रिकेट का खेल कमज़ोर नहीं होना चाहिए और अच्छा भी हुआ, मैं समझता हूं कि वो खेल रहे हैं, क्योंकि नहीं तो वैसे भी टूर्नामेंट का जो चार्म है वो कम हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि उनको भी बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है। और सुनने में आया है कि बांग्लादेश और श्रीलंका ने थोड़ा सा प्रेशर डाला उनके ऊपर, तो ये जो है ना प्रेशर डाला है, डिसीजन तो आपको खुद को लेने पड़ते हैं। नुकसान श्रीलंका का भी था क्योंकि उनको भी रेवेन्यू वगैरह जनरेट होना था। शायद बांग्लादेश के साथ आईसीसी की क्या बातचीत हुई है ये भी देखने वाली बात है। और बांग्लादेश को क्या बेनिफिट होने वाला है इससे, वो तो खेल नहीं रहे। पर यह है कि एक बार पाकिस्तान ने भी एक बार ना आईसीसी को हिला दिया है
यू नो लाइक वो अभी लास्ट मोमेंट तक जो थे वो मना कर रहे थे खेलने के लिए। फिर वो जितने भी बांग्लादेश या जितने भी आईसीसी के अधिकारी है वो उनके पाकिस्तान में गए, मीटिंग हुई और ये जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये पहले ही डिप्लोमेटिक वे से ऐसे सुलझा लेना चाहिए था। पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला है, कितना रोमांचक होगा और आपको किससे? देखिए, रोमांचक इंडिया पाकिस्तान का मैच तो रोमांचक ही होता है। वो वैसे भी 2020 का मैचेस है और ये कैसा है कि दोनों टीमें बहुत बेहतरीन है। हमारी टीम कंटिन्यू जो है काफी अच्छा खेल रही है। प्रेशर जो है दोनों टीमों पे होता है, ये नहीं मैं कहूंगा कि एक टीम पे ही होगा। पाकिस्तान पे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने पिछले काफी सालों से जो है भारत के खिलाफ इतने मैचेस वगैरह जीते नहीं है। तो एक लोगों को भी, दर्शक जो हमारे क्रिकेट देखने वाले उनको भी काफी मजा आएगा क्योंकि देखिए क्रिकेट जो है एज ए वर्ल्ड कप हो रहा है, क्रिकेट जो है कमजोर नहीं होनी चाहिए। उसमें जो टीमें जो है वो अगर अच्छी टीमें आएंगी तो अच्छा ही जो है प्रदर्शन, अच्छा ही वर्ल्ड कप होगा। T20 पे बांग्लादेश की अनुपस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं आप। मैंने पहले भी कहा है कि इसको सुलझा लेना चाहिए था, पर बांग्लादेश ने भी मेरे को लगता है कि डिसीजन लेने में थोड़ी सी जल्दी की है और अगर उनसे बातचीत करते, कोई हल निकालते तो शायद इसका भी हल निकल आता। बट बांग्लादेश का ना खेलना भी एक जो है उनको काफी नुकसान होगा क्योंकि देखिए उनके भी जो प्लेयर्स है वो भी वर्ल्ड कप में खेलना चाहते हैं। उन्होंने तो प्रोटेस्ट भी काफी किया है कि हम खेलना चाहते हैं। पर यह है कि अब डिसीजन जो है कि रिवर्ट बैक नहीं किया जा सकता क्योंकि स्कॉटलैंड ऑलरेडी यहाँ पे आई हुई है और मैचेस खेल रही है। तो एक मैं समझता हूँ कि ठीक है, कहते हैं बेटर सेंस पर वेल है नो, यही। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि मैंने ट्रेड की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया था। हम सभी देख रहे हैं कि ट्रेड में क्या हुआ है। उन्हें 0% टैक्स देना होगा और हमें 18% टैक्स देना होगा। यह हमारे देश के लिए घाटे का सौदा है। उन्होंने कहा है कि कृषि क्षेत्र ओपन कर दिया गया है जो आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। देश के किसानों की हालत खराब होने वाली है। सलवार रायपुर में कार्गो हब बनेगा और ये तो हो गया पेपर की बात। नित्यानंद जी ने 2022 में गृह मंत्री के रूप में कहा, ये 20/8 की बात है, कि 2018 की अपेक्षा की तुलना में 2018 की तुलना में 2022 में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद में 36% की कमी आई और जो मौतों में जो नक्सली घटना करते जिसमें मृत्यु होती थी 60% की कमी आई। ये उनका उत्तर है। अब अमित शाह जी की कौन सी बात सही है ये अमित शाह जी तय करें कि जो 22 अगस्त 2022 में उन्होंने कहा वो सही है या उनके राज्य मंत्री ने लोकसभा में जो उत्तर दिया वो सही है या अभी अमित शाह जी कह रहे हैं वो सही है। दरअसल पूरे मंत्रिमंडल केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल के सदस्य की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। अमित शाह जी को यहां नहीं रहना चाहिए, उसको लोकसभा में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि नई व्यवस्था के तहत पहले लोकसभा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष और उसके द्वारा वहां जो तैनात सुरक्षा कर्मी थे उनके द्वारा होता था, लेकिन अब सीआरपीएफ उसकी सुरक्षा कर रही लोकसभा की और लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। देश के अंदर खतरा है तो गृह मंत्री जी यहां क्या कर रहे हैं? अभी तक के एफआईआर क्यों नहीं हुआ? जांच की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दूसरी बात यह है, आज एक बड़ा आरोप डोनाल्ड ट्रंप में लगाया है। वैसे तो 60-70 बार बोल चुके हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया और ट्रेड का धमकी देकर रुकवाया और ट्रेड में क्या हुआ वो सब देख रहे हैं कि
उनको 0% लगेगा, हमको 18% लगेगा। और $500 बिलियन के सामान डंप होगा भारत में 5 साल में। ये अमेरिका के लिए विन विन सिचुएशन है, हमारे देश के लिए घाटे का सौदा है। जबकि पहले $90 बिलियन के एक्सपोर्ट हम लोग करते थे और $43 बिलियन के इंपोर्ट हम करते थे, तो हमारी स्थिति अच्छी थी। लेकिन अब पासा पलट गया है। और दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ओपन कर दिया गया है, जो आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने ओपन नहीं किया था, नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक। इसमें अटल जी भी हैं, मोरारजी देसाई जी भी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, चरण सिंह जी हैं, I.K. गुजराल जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, सब उन्होंने किसी ने खोला, इन्होंने खोल दिया। देश के किसान की हालत खराब होने वाली है। और ट्रंप ने आज फिर से धमकी दे दी है कि मैं मोदी के पॉलिटिकल लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। मतलब फिर से एक बार धमकी। तो अमित शाह जी छत्तीसगढ़ में हैं, उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि सबसे लंबे समय तक के साथ में मोदी जी के हैं वो। राजनीतिक हमसफर जिसको कह सकते हैं वो अमित शाह जी हैं। चाहे वो गृह राज्य मंत्री के रूप में हो, वहां से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके बाद गृह मंत्री के रूप में लंबा सफर उन्होंने तय किया है। तो निश्चित रूप से वो राज भी जानते होंगे, राजदार भी होंगे। लेकिन ट्रंप के पास ऐसा क्या राज है जिससे मोदी जी का जो राजनीतिक जीवन है वो खतरे में पड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये कह रहे हैं। तो शाह जी को सामने आके, मीडिया के सामने आके बताना चाहिए तो राज क्या है, और नहीं है तो ट्रंप को उसके मुंह में जवाब देना चाहिए, मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।